हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को कह रहे हैं कि तेल खर्च मत करो और खुद गुजरात के अंदर रोड शो कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात में इस समय कोई चुनाव है कि आपको ये करना जरूरी है? आप उसी दिन देश की जनता को ये नसीहत दे रहे हैं कि इस समय हालात अच्छे नहीं है, जंग के बादल की वजह से हम बहुत बुरी तरीके से संकट में फंसे हुए हैं, और दूसरी तरफ खुद ही रोड शो कर रहे हैं 50 गाड़ियों के साथ। और आप देश की जनता को कह रहे हैं कि तेल की खपत कम करो, पेट्रोल और डीजल कम खर्च करो, वर्क फ्रॉम होम करो। प्रधानमंत्री आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह है, क्या आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे? यानी कि बजाय आप आसाम जाए, इतना फ्यूल खर्च करें, हजारों की गाड़ियां जाए, आप देश की जनता को जो नसीहत दे रहे हैं, आप खुद भी उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? आप देश की जनता को बोल रहे हैं कि विदेश घूमने मत जाओ, विदेश काम से भी मत जाओ अगले 1 साल। क्या आप जानते हैं दोस्तों, पत्रकार सुहासिनी हैदर के मुताबिक नरेंद्र मोदी 7 दिनों की विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। यूएई, स्वीडन, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और इटली। शुक्रवार को यह यात्रा उनकी शुरू होने वाली है। और देश की जनता को क्या नसीहत दी जा रही है कि देश की जनता को यह बोला जा रहा है कि साहब आप घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए और ये सब करते रहिए अगले 1 साल। राहुल गांधी ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है और राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है। राहुल गांधी का हमला आपके स्क्रीन पे वो बोलते हैं, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम चलाओ, खाद और खाने की तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं है, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पे ला दिया कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, कहां जाए और कहां ना जाए। हर बार जिम्मेदारी पब्लिक पे ही डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच सके। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बाकायदा 7 फरमान जारी किए गए। वो 7 फरमान क्या है, वो 7 बातें क्या है, वो कुछ देर में, लेकिन उससे पहले सुनिए नरेंद्र मोदी की जनता से तो अपील कर रहे हैं, मगर खुद उनकी सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। बड़ा सवाल ये, नरेंद्र मोदी जी ये जो उपदेश दे रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है? क्या उसी की जमीन को तैयार किया जा रहा है? क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई ने बीजेपी के तमाम नेताओं के, छोटे से बड़े सारे नेताओं के, मंत्रियों के इंटरव्यू ले डाले हैं और सब यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को समझ में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है। वो लोगों का ख्याल रख रहे हैं, नरेंद्र मोदी सबको सलाह दे रहे हैं और उनकी बात को मानना चाहिए। तो क्या हम इस बात को समझे कि ये उस जमीन को तैयार किया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की मार के लिए? लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या अपील की है, सुनिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। मैंने कहा ना दोस्तों, खुद जो है विदेश से यात्रा पे जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, इटली जाएंगे, लेकिन हमसे क्या बोल रहे हैं कि विदेश मत जाओ,
कह रहे हैं कि सोना भी मत खरीदो। आपको अंदाजा भी है कि इसका असर क्या होगा? क्या ये है कि नरेंद्र मोदी के समाधान ये हैं? क्या लोगों के लिए ये उनका काम है? जब हम आपसे ये कह रहे हैं कि तेल का खर्चा कम करो, खाने में तेल कम डालो, तो मुझे बताने का प्रयास करें कि नरेंद्र मोदी आप खुद क्या कर रहे हो। चलिए, घर में तो आप, जहां तक मैं जानता हूं कि अच्छा खाना खाते होंगे, लेकिन 50 गाड़ियों का काफिला, और सबसे बड़ी बात मैं समझना चाहता हूं कि गुजरात में कौन सा चुनाव हो रहा है भाई? गुजरात में क्यों रोड शो किया जा रहा है? दोस्तों, ये तो वही बात हो गई। पुराने जमाने में राजा लोगों को जब मर्जी होता था वो शिकार पे चले जाते थे, जब मर्जी होता था कहीं पर भी घूमने को निकल जाते थे। तो हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को मन कर गया हो गुजरात में घूमने का, गुजरात के लोगों को दर्शन देने का। तो ये हो सकता है, ये मान करके चल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी नरेंद्र मोदी पे करारा तंज मारा है। वो कहते हैं चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक ही है और उसका नाम है बीजेपी। इतनी सारी पाबंदियां लगानी पड़ी तो $5 ट्रिलियन की जुमलाई अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी? लगता है कि बीजेपी सरकार के लिए हाथ से लगाम पूरी तरह से छूट गई है। डॉलर आसमान छू रहा है और देश का रुपया जो है पाताल छू गया है। सोना ना खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपाइयों को अपने भ्रष्ट लोगों से करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना खरीद ही नहीं पा रही है। भाजपाइयों की अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हैं। हमारी बात गलत लग रही है तो लखनऊ से लेकर के गोरखपुर तक पता कर लीजिए, या अहमदाबाद से लेकर के गुवाहाटी तक। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आ गई है? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्रा करी, क्या पानी से उड़ रही थी? वो क्या होटलों में नहीं ठहर रहे थे या सिलेंडरों की फोटो लगा करके खाना बना रहे थे? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां लोगों के लिए, जनता के लिए ही क्यों हैं? उधर आम आदमी पार्टी के भी सांसद संजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री पे करारा प्रहार किया। सुना जाए। कभी 10,000 रुपए डाल दिया जाता है आपके खाते में, उसके बाद पटना की सड़कों पर नौजवानों को डंडों से पीटा जाता है। कभी चुनावों में आपको कहा जाता है न तेल की कमी है न गैस की कमी है, और चुनाव खत्म होते ही गैस के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। आपको सलाह दी जा रही है तेल का इस्तेमाल कम करो, और ये सब कुछ देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी। आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी ने इसकी चेतावनी बहुत पहले ही दे दी थी। आज नहीं, काफी पहले। याद है कि भूल गए? सुनिए उन्होंने क्या बोला था। और उस समय भी उन्होंने बोला था कि ये नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। सुना जाए। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेवस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। अब मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के वो 7 फरमान, जो फरमान उन्होंने सरकारी हैंडल से जारी किया है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। या तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ होने वाला है। नरेंद्र मोदी के फरमान क्या है, फिर से जानिए। पहला, जहां हो सके काम के लिए वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दे, 1 साल तक का सोना खरीदने से बचे, पेट्रोल डीजल की खपत कम करे, जितना हो सके मेट्रो से जाए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस या शेयरिंग कार हो गई। खाने में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम इस्तेमाल करे, केमिकल खाद पर निर्भरता कम करे, और किसानों को भी बोला गया केमिकल खाद को यूज ही ना करे, सोलर पंप का यूज करे और धीरे धीरे नेचुरल खेती यानी कि स्वाभाविक खेती की तरफ बढ़े, विदेशी ब्रांड के सामान कम ले और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी का इस्तेमाल करे। तो ये सारे फरमान दिए गए हैं। दोस्तों जाते जाते बस इतना बोलना चाहूंगा, ऐसी न्यूज जो आम लोगों से छुपाया जाता है, ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज जो कि आपको किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी न्यूज़पेपर पे नहीं मिलेगी, वैसे जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके ही जाना, अगर अच्छा लगा और लोगों को शेयर ज्यादा से ज्यादा करके ही जाना।